न्यूज़ TNBR और हमारे साथ में हैं बृंद कुमार जी और हमारे नेताजी जो हर कोई जानते हैं पहचानते हैं, समता मूलक संग्राम दल के प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता के रूप में हमारे बीच में मौजूद हैं। आज हम जानने का कोशिश करते हैं कि बिहार में तो नहीं कह सकते, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जाने माने और एक विख्यात चेहरा के रूप में जाने जाते हैं मोहन भागवत जी के बारे में हर किसी को पता है कि RSS प्रमुख हैं। उन्होंने अभी एक बयान दिया है श्रीमान, उन्होंने बताया है कि देश में जो सही कहिए कि आज़ादी जो भारत को मिली है वो उस दिन मिली जिस दिन राम मंदिर में राम का प्राण प्रतिष्ठा किया गया, मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसी दिन देश की सच्ची आज़ादी मिली, बाकी तो झूठी आज़ादी थी। सबसे पहले आपको और आपके चैनल को और तमाम श्रोताओं को जय भीम करता हूँ, नमो बुधाय करता हूँ। जो आपने सवाल किए कि मोहन भागवत जी ने अपना बयान दिया है कि जब से राम मंदिर में या राम जी के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हुआ है उस दिन सच्ची आज़ादी मिली है। आपको बेझिझक कह सकते हैं, लेकिन किनको आज़ादी मिली है ये जानने की ज़रूरत है। संघ का काम क्या है? मोहन भागवत कौन है? संघ चलाते हैं। संघ का काम क्या है? देश के अंदर में क्या जरूरत है उसकी? तो उसका यही है कि देश के अंदर में कैसे शांति जो लोग रहते हैं, शांति बना करके उसको तिकड़म करके लड़वाना। ठीक है, ये उनका काम है। उसी तरह से उनका कहने का मतलब कि आज़ादी मिली, हकीकत बात है। बलात्कारी छूट जा रहा है, बलात्कार कर रहा है, घूम रहा है, तो आज़ादी उसको मिल गया, आज़ादी मिला है। भारत एक नहीं रहा, भारत दो है। एक तरफ गरीब लोग जो रहते हैं वो अलग भारत है, और एक लोग जो संघी लोग हैं, जो मोहन भागवत जी जिनको कह रहे हैं कि आज़ादी मिली है, वो लोग एक दूसरे तरफ है। और एक तरफ हम लोग हैं जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। समझ गए ना? अभी देखिए कि पटना के अंदर में है, BPSC के छात्र आंदोलन कर रहे हैं। इस भीषण ठंड में भी उन पर पानी की बौछार दिया जा रहा है, मारपीट किया जा रहा है। ठीक है, तो आज़ादी है, इस संघियों के लिए आज़ादी है, ये भारत सरकार के लिए आज़ादी है कि छात्रों को मारो पीटो, ये आज़ादी उनके लिए है। किसान मजदूर जो है इतने ठंड में, गर्मी में, बरसात में मेहनत मजदूरी करता है और उसके अनाज को औने पौने खरीद लेता है। तय करता है कौन? तो सरकार करता है। सरकार में कौन है? संघी लोग है। आज़ादी है। इस तरह से आज़ादी जो कह रहे हैं वाकई में उनकी आज़ादी है। बहुत मुश्किल के बाद, बहुत दिनों तक जंग कहिए, लोगों का कहना कि हमने राम मंदिर के लिए संघर्ष नहीं बल्कि जंग किया है और बहुत दिन तक तपस्या किया, संघर्ष किया, सब कुछ करने के बाद तब जा कर के नरेंद्र मोदी जी विश्व गुरु के उपाधि देते हैं। लोग कहते हैं कि विश्व गुरु हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राम जी को आश्रय मिला, राम जी को प्राश्रय मिला, राम जी को वो स्थान मिला जिस स्थान के लिए वो डिजर्व कर रहे थे, जो उनका स्थान था। अर्थात कहने का मतलब राम मंदिर जो है उसका निर्णय आया और अब राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हो गया, तो ये बहुत कुर्बानी कह सकते हैं इसको, या कह सकते बहुत तपस्या के बाद, बहुत दिनों के बाद इस प्रकार के मिला है। तो उनका कहने का मतलब है कि उस दिन को एक जैसे नया साल के रूप में कैसे मनाते हैं ना, तो उस रूप में उनको मनाया जाना चाहिए, एक द्वादश तिथि के रूप में मनाया जाना चाहिए उनके जन्मदिन को, उनको प्राण प्रतिष्ठा के दिन को। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो आज़ादी की बात कर रहे हैं, या क्या आप सवाल किए हमसे? अभी सवाल किए कि आज़ादी, सच्ची आज़ादी, राम मंदिर को, जो राम को प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन उसके लिए कुर्बानी दिया, बहुत जंग किया। तो मैं सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी जंग हो या कोई भी लड़ाई हो परिवर्तन की, तो उसको लड़ाई के बाद जो जीत होती है, तो जीत होने के बाद यहाँ के आम आवाम खुशहाल होना चाहिए, बिल्कुल, बेरोजगारी दूर होना चाहिए, बलात्कार रुकनी चाहिए, शोषण रुकना चाहिए। तो अभी भी बताइए कि ये आज़ादी की बात कर रहे हैं, रामराज की बात कर रहे हैं, और प्रतिदिन भारत के अंदर में 3 घंटे पर एक महिला के साथ बलात्कार होता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ,
ये गूगल करके देख लीजिए। उसके बाद ये तो संज्ञान में आता है, बहुत सारी घटनाएं हैं, बलात्कार है, हत्या है, जो संज्ञान में आता ही नहीं है। तो ये रामराज कैसा रामराज है? रामराज आने के बाद तो सारे लोग को जो है शिक्षित, बेरोजगार है, नहीं होना चाहिए था, यार रोजगार का भंडार हो जाना चाहिए था। तो देखिए ना पटना में जाकर के भाई वही हालत है। तो ये रामराज का मतलब क्या हुआ? जंग का मतलब क्या हुआ? ये तो कुछ मुट्ठी भर लोग को, जैसे मंदिर बन जाने से किनको रोजगार मिला? तो पंडित लोग का, ब्राह्मण लोग का रोजगार मिला है। और ये जो गरीब गुरबा जो भीख वगैरह मांगते हैं, या और जो गरीब लोग वहाँ बिजनेस रोजगार करे, तो गरीब लोग हैं, खाली पंडित जी को तो नहीं मिला हुआ है। तो इसका मतलब कि पूरे देश को भीख मंगा बनाना चाह रहे हैं। और अगर आप कह रहे हैं कि मंदिर बनाने से लोगों को रोजगार मिलता है, तो ये तमाम तरह के जो संसाधन है सबको हटा करके मंदिर बना दीजिए। तो आखिर मंदिर बनाने से भी विकास होता है ना? वही तो बता रहे हैं, विकास होता है, लेकिन शोषण कितना बढ़ता है, अंधविश्वास कितना बढ़ता है, पाखंड कितना बढ़ता है। तो पाखंड तो प्रत्येक धर्म में है सर। धर्म की बात अलग है, धर्म का मैं विरोधी नहीं कर रहा हूँ। आप धर्म कौन मान रहे हैं उससे मतलब नहीं है, मतलब है कि उससे जो विकृतियाँ उत्पन्न होता है। आप दावा कर रहे हैं कि स्वतंत्रता मिली है, प्राण प्रतिष्ठा के बाद, तो स्वतंत्रता तो ही तो हम सवाल कर रहे हैं कि यहाँ जो बलात्कार हो रहा है इस पर लगाम क्यों नहीं लगा? इस पर जो प्रतिदिन जो है बेरोजगारों का एक फौज खड़ा हो रहा है, इस पर क्यों नहीं लगाम हो रहा है? ये कहने का मतलब है, रामराज का मतलब है कि बिल्कुल सारे लोग समान तरह से एकदम जो है। तो आप ये बात को नहीं मान रहे हैं कि उस मैंने वो जो राम जी को जन्म प्राण प्रतिष्ठा हुआ उस दिन सच्ची आजादी मिली, आपको नहीं ऐसा मानना है? बिल्कुल, मैं इस जीवन में तो कतई नहीं मानूंगा। तब फिर ये कर मतलब आप कंगना रनौत वाली बात को आप मानते होंगे, जो कहे थे कि देश को असली आज़ादी तो 2024 में मिला है, सॉरी 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तब देश को सच्ची आज़ादी मिली है। ये तो मैंने अलग थोड़े है। अरे कंगना रनावत रहे, मोदी रहे, अमित शाह रहे, मोहन भागवत रहे, ये सब तो एक ही स्कूल के प्रोडक्ट न है। पढ़ाइया तो वहीं पढ़ा है ना। तो नेताजी आप कौन वाला के साथ जाइएगा, कंगना रनौत के साथ में कि मोहन भागवत के साथ में? मोहन भागवत का कहना है कि जिस दिन राम मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा हुआ वो दिन देश की सच्ची आजादी मिली, जबकि कंगना रनौत का कहना है कि जिस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने उस दिन देश को सच्ची आजादी मिली। आप किनके साथ? अरे ये लोग जो है इस तरह से कर करके और पूरे देश के लोगों को गुमराह करके रखना चाहता है। जो उसका मुद्दा है उस मुद्दा से भटकाना चाहता है। अभी देखिए हक हकूक की लड़ाई चल रहा है भारत के अंदर में, और इस तरह का बयान आ गया। देखिए मोदी हो, अमित शाह हो या कंगना रनावत हो, ये लोग जब भी कोई भी अगर बयानबाजी करता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा राज होता है। ये अध्ययन करने की जरूरत है। अच्छा। जरूर कोई ना कोई खेल होना कर देता है ये लोगों, समझ गए? ये इस पर इसको जो है हम लोग को जो है ना बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। अच्छा। कि जब भी कोई आया इन लोग का बयान तो जरूर समझिए कुछ ना कुछ सब तिकड़म कर रहा है अंदर अंदर। तो आप कह रहे हैं कि मोहन भागवत जी तिकड़म कर रहे हैं? मोहन भागवत जी तिकड़म मैंने ये बयान दिए है ना, इसके अंदर जरूर कोई ना कोई मामला होगा, समझिए ना, कोई ऐसा मामला होगा जो जनता को उलझाने वाली होगा, उलझल रहा होगा। इधर बिल पास अभी एक बयान आया था, अमित शाह का बयान आया था, बहुत चर्चित भी हुआ, आंदोलन भी हुआ, उस पर लोगों का प्रतिकार भी किया लोगों ने। क्या था वो बयानबाजी के पीछे? क्या था? एक बिल चल रहा था, पता होना चाहिए, बहुत मार्केबल चीज है, समझिए, वन नेशन वन इलेक्शन। ये क्या है? राजतंत्र बनाना चाह रहे हैं ना आप? बिल भी वहां पास हुआ, समझ गया? तो इसी तरह से कोई भी बयान इन लोग का है तो उसको इग्नोर नहीं कीजिए। बहुत बारीकी का चीज होता है, लोगों कुछ ना कुछ तिकड़म होता है इन लोग का। अच्छा चलिए, ये आखिरी सवाल पूछ रहे हैं। देश की तरक्की, देश की उन्नति प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के शासन, उनके प्रशासन इत्यादि से देश की तरक्की तो हो रही है, ये तो आप मानेंगे ना? आपको पता है कि वैकेंसी कब से बंद किए हुए हैं मोदी जी? जब से इन्होंने प्रधानमंत्री बना है वैकेंसी बंद ही नहीं किए हैं। जब सरकारी नौकरी में जो था उसको कटौती किया इन्होंने। कई संस्थान जो सरकारी संस्थान था
उसको प्राइवेटकरण कर दिया गया। और रोजगार की बात करते, प्रगति की बात करते, प्रगति हुआ है, कुछ लोग को हुआ है। जिस तरह से लोग बोल रहे हैं ना कि सच्ची आज़ादी मिला है राम जी के प्राण प्रतिष्ठा में, उसी तरह से मोदी जी जब से आए हैं ना, तो कुछ लोग का रियल में है जो मालामाल हो गया, मुट्ठी चंद लोग जो है मालामाल हो गया है, मुट्ठी भर लोग, बाकी तो वही है। बद से बदतर हो गया स्थिति पूरे देश के अंदर में। तो इस बार मोहन भागवत जी के अनुसार जो है, जिस दिन राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, तो उसको एक वार्षिकोत्सव के रूप में मनाया जाना है। उसमें निमंत्रण वगैरह आपको अगर आएगा तो जाइएगा कि नहीं जाइएगा? हम कहला जाएंगे, हमको क्या जरूरत है वहाँ, हम क्या अकेले जाएंगे? आप राम के नहीं? हम बिल्कुल नहीं मानते हैं, बिल्कुल नहीं मानते हैं कि जो पत्थर में कोई प्राण फूंक देगा। अगर कोई फूंक देता है ना, तो मैं दावा करता हूँ, मैं मांग करता हूँ कि वो ऐसे लोग को जो प्राण प्रतिष्ठा देता है, तो उसको जो है ना पोस्टमास्टर घर में नौकरी दे दो, अब 5 लाख रुपया उसको वेतन दे दो, वो प्राण फूकेगा। मरा हुआ में प्राण कैसे फूक देगा जी? लीजिए, अभी कहना जब पत्थर में प्राण फूक सकता है तो मर में क्या ना फूकेगा? तो पत्थर में प्राण मंत्र से न फूकेंगे, वो एक परंपरा न चला रहा है, तो इसमें भी परंपरा चला देना। ये तो ये सोचने वाली बात है कि पत्थर कभी उसको जो है, मैंने आदमी कुछ करेगा तो हो सकता है, ठीक है, और एक आदमी जो मैंने सब कुछ किया है, सांस लिया है, खाना खाया है, चला है, फिरा है, काम किया है और मर गया, तो इसमें तो जल्दी प्राण दे देना चाहिए ना, उसको आजीवित हो जाएगा। हम तो मांग करते हैं कि उसको 5 लाख रुपया और एकदम फुल एसी वाला जो है ना उसको मिलना चाहिए, कमरा, गाड़ी मिलना चाहिए एसी वाला, उसको नौकरी पक्का करे सरकार, काहे के लिए बैठा हुआ है। मोहन भागवत जी को आप कुछ कहना चाहेंगे कि भाई ऐसा बयान क्यों दिए हैं? ना, मोहन भागवत जी को यही कहना चाहेंगे कि अब आपको संन्यास ले लेना चाहिए और विज्ञान की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि विज्ञान से देश चलता है, दुनिया चलता है। ये अभी जो है 21वीं सदी चल रहा है, इसीलिए विज्ञान की तरफ आना चाहिए उनको। अच्छा, हाँ, ये आपका सलाह जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे हमारे पास में, हमारे बीच में थे समतामूलक संग्राम दल के प्रदेश प्रवक्ता आदेश चतुर्वेदी जी, जिन्होंने मोहन भागवत जी के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इन्होंने बताया है कि मोहन भागवत जी का दिमाग जो है अब उस प्रकार के नहीं रह गया है और इनको अब संन्यास ले लेना चाहिए इस प्रकार से संघ से, और इनको अब विज्ञान की ओर लौटना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के बयानबाजी कर करके और देश की गरिमा को तार तार करने का प्रयास करते हैं। लोकतंत्र को जो है, उसके लोकतंत्र की गरिमा को, उसकी मर्यादा को तार तार करने का काम करते हैं, और ख़ास करके देश के जो आबादी है उस आबादी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनको भी बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। हर किसी को मालूम है कि जंगे आज़ादी का लड़ाई लड़ने वाले सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस से लेकर के भगत सिंह, कितने लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दिया। उनकी कुर्बानियों को भी इन लोगों ने क्या किया कि ऐसे ऐसे लोग उनकी कुर्बानी को भी गाली देने का काम किया है। आपका इस पर क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया को ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, गाली ही सही लेकिन लिखिएगा जरूर। हम आपसे ज़रूर यह वादा करते हैं कि इसी प्रकार के खबरों के साथ हम आपके बीच में मुखातिब होते चलेंगे। और हमारे बीच में हमारे चैनल के ये जनहित संदेश के हमारे बी कुमार जी भी हैं, उनके भी चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, और सभी को सपोर्ट की ज़रूरत है। और एक बात और गुजारिश करेंगे, देखिए हम लोग सच्ची पत्रकारिता और आपकी आवाज़ को बेधड़क इसलिए दिखला पाते हैं कि हम लोग किसी के तलवा चाटते नहीं हैं। तो इसके लिए थोड़ा बहुत जो भी है आप लोग हम लोगों के चैनल के कुछ आर्थिक सहयोग भी किया कीजिएगा। आपके थोड़ा थोड़ा सहयोग से हम लोग जो हैं थोड़ा सा नीडर होकर के, बोर्ड होकर के और जा करके घटनास्थल से आपको खबर को दिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद।